नमस्कार जनटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी हलचल की, जहां कभी सुलह होती है समाजवादी पार्टी में तो कभी वापस बिगड़ती है। मंगलवार को एक बार फिर आजम खान के जरिए प्रयास तेज किए गए। 3 घंटे तक मुलायम और अखिलेश में चर्चा हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आखिर रामगोपाल यादव ने कहा कि 90% पार्टी अखिलेश के साथ है और अखिलेश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के पास दोनों धड़े पहुंच चुके हैं और अखिलेश यादव घुटने भी ताल ठोकी है कि सिंबल उन्हें दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि पहले भी ऐसा हुआ है। 1979 और 80 में बीजेपी जनता पार्टी और कांग्रेस आई और यू इंटरिम ऑर्डर देकर के दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ाया गया है। तो हो सकता है कि साइकिल जब्त करके और दोनों को अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाए, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन के पास में अभी मामला पहुंच गया है तो इतनी जल्दी सुनवाई होना बहुत मुश्किल है। और यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि इस मामले को लिंगर ऑन करते हुए लंबा खींचा जा सकता है। ऐसे में अखिलेश भी ताल ठोक सकते हैं और मुलायम सिंह यादव भी। इस दौरान मायावती ने इसे एक नाटक बताया है। कांग्रेस अभी मौन साध करके और देख रही है कि गाड़ी किस दिशा में जाती है। साथ ही नरेंद्र मोदी एक दिन पहले ही इस पूरे घटनाक्रम को एक ड्रामा बताया और कहा है कि हमें देश की चिंता है लेकिन उन्हें परिवार की चिंता है। तो चलिए, बयानबाजी का जो दौर है वो किस तरह से चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आइए हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद हम पैनल पे लौटेंगे। हमारे साथ बीएसपी के वरिष्ठ नेता विष्णु कुलवाल जी हैं, राजस्थान कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी उपाध्यक्ष खानुखा बुधवाली जी हैं, समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष विनोद यादव जी हैं, भाजपा नेत्री निमिषा जी हमारे साथ में हैं और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। एक बार जरा सुनिए इस पूरे सियासी हलचल में कौन क्या कह रहा है। हो गई थी आजम खान जी की पैरवी पे 63 सीटों का मात्र विवाद था। उसमें ये बात तय हो गई थी 20 सीटें मुलायम सिंह जी देंगे, 20 सीटें अखिलेश जी देंगे, 20 सीटें नेताजी सतपाल सिंह देंगे और 5 सीटें आजम खान साहब देंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो राम गोपाल में पूरा गेम खराब किया और ये भी तय हो गया था कि जो अधिवेशन बुलाया गया है उस अधिवेशन का नाम चेंज करके कार्यकारिणी या पार्टी की सभा का नाम दिया जाए। लेकिन वो पूरा गेम खराब करने में राम गोपाल का हाथ था। पार्टी को पूरी खत्म करने में सिर्फ राम गोपाल यादव का ही हाथ है। उसके बारे में मैं कोई बहुत ज्यादा कह नहीं सकता कि किसी भी तरह माइनॉरिटी वोट ये नहीं चाहेगा कि समाजवादी सरकार जाए। वो चाहते यही थे और आज भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आना रोका जा सके। मायूसी तो है, फिक्रमंदी भी है, परेशान भी है, लेकिन अभी समय भी है। और जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी अखिलेश के साथ हैं, इसलिए अखिलेश यादव की जो नेतृत्व वाली पार्टी है वही समाजवादी पार्टी है। ये हमने मांग की है कि इसको माना जाए। सर एक लेटर की बात आ रही थी कि लेटर 2 लिखे गए हैं जिसमें जो 30 तारीख का लेटर ये हमें कोई जानकारी नहीं। आज इलेक्शन कमीशन में क्या अपडेट है, आपकी क्या मीटिंग में रहा? नहीं, वो मुलायम सिंह जी हमारे संरक्षक हैं। नेताजी को हम लोगों ने संरक्षक माना, अपना आदर्श माना है। अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम लोग आज इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं अभी 11:30 बजे। हम इलेक्शन कमीशन के सामने कहेंगे कि समाजवादी पार्टी हम है और हमारा सिंबल साइकिल हमको मिला। बोलते कह रहे हैं हमने जो प्रस्ताव पास किया तो प्रस्ताव इलेक्शन कमीशन को देंगे और इलेक्शन कमीशन से कहेंगे ये डेलीगेट ने प्रस्ताव पास किया है। इसके आधार पर समाजवादी पार्टी इसलिए अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली है। तो अभी आपने सुना रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि अखिलेश ही पार्टी के कमान संभालेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इस दौरान एक बड़ी बात यह है कि गवर्नर राम नाईक ने साफ कहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में संवैधानिक संकट नहीं है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई विचार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब संवैधानिक संकट ही नहीं है तो इस पर विचार क्यों किया जाए। और दूसरा, समाजवादी पार्टी का ये आंतरिक मामला है। हमारे पास में भी कोई लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं है कि संवैधानिक संकट का सामना राज्य को करना पड़े। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रदेश की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाली पार्टी इस वक्त ऐसे राह पे खड़ी है कि
फूट का फायदा हर कोई तलाश रहा है। योगेंद्र जी, ये बात सही है कि फूट का फायदा हर आदमी तलाशने की कोशिश करता है। हर पार्टी का इरादा होता है कि जहां फूट हो तो दूसरे उसमें फायदा उठाने की सोचते हैं। लेकिन ये कुछ पार्टी में विघटन की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। हाँ, ये निश्चित रूप से तय है कि एक दो नेताओं को समाजवादी पार्टी से बाहर करने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। वो रास्ता होगा। एक दो नेता जो समाजवादी पार्टी में कुछ इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, उनको समाजवादी पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पार्टी एक रहेगी, कोई विघटन नहीं होगा उसके अंदर। ये कांग्रेस, बीजेपी वाले चाहे कुछ भी सोचें, और बीजेपी चाहे इस चीज का इंतजार कर रही हो कि फूट और हम फायदा उठा लें, ऐसा कुछ। मायावती ने ड्रामा बताया इसे। नहीं, देखिए, मायावती जी बड़ी नेता हैं और यूपी के अंदर 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वो ड्रामा बताए या कुछ भी करे, लेकिन ऐसा कोई ड्रामा क्यों करेगा कोई आदमी? किसी तरह का ड्रामा करने का कोई समस्या छोटी मोटी होगी, उसका समाधान निकालेंगे। समस्याएं होती है, ड्रामा कोई नहीं करता। समस्या है, उसका समाधान निकाल रहे हैं, उसमें बैठ के निकाल रहे हैं। जी, चलिए विष्णु कुलवाल साहब, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि इस वक्त ऐसी राह पे खड़ी है उत्तर प्रदेश की राजनीति जिसमें हर कोई अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। मायावती की नजर बीएसपी के परंपरागत वोट के साथ साथ माइनॉरिटीज के वोट पे भी टिकी हुई है, और उन्हें साफ कहा है, खासकर नरेंद्र मोदी को कोट करके, कि कुछ पार्टियां हैं जो गुमराह कर सकती है, उनके बहकावे में नहीं आए। दूसरी ओर इसे पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा कि ड्रामा कैसे लग रहा है ये? देखिए योगेंद्र जी, ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है, और ये बात हमने तो भाई आ रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। हिंदुस्तान के समस्त टीवी बोल रहे हैं इस बात को कि ये ड्रामा है। सवाल इस बात का है कि इनकी पार्टी का आंतरिक मामला ये खुद निपटे। हम तो इस बारे में है ही नहीं बीच में कि हमारा कोई लेन देन नहीं। जहां सवाल बहुजन समाज पार्टी का है, योगेंद्र जी, मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये कोई सी भी पार्टियां हो, वहां पे इनकी स्थिति ठीक नहीं है। और वहां की जनता ने सोच लिया है कि गुंडा राज को खत्म करना है तो बहन मायावती को लाना है। और आज स्थिति यही देख लीजिए आप, आज भारतीय जनता पार्टी, एक देश के प्रधानमंत्री जी लगातार इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक पार्टी के बारे में वो लगातार बोल रहे हैं। इस प्रकार के देश के प्रधानमंत्री पहली बार इस प्रकार से सफेद झूठ बोलते हैं कि वो जनता को इतना गुमराह कर रहे हैं, और जनता ने सोच लिया है वहां पर यूपी में प्रधानमंत्री जी अभी 75 रैली और कर लें, मगर वहां पे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और वहां की जनता जय जयकार करेगी, और गुंडागिरी का राज खत्म होगा और शांति प्रिय प्रशासन बनेगा। ये जनता को बहन मायावती में पूर्ण। कुछ लोगों को संदेह है कि इस फूट के लिए मायावती भी काफी बेचैन है। नहीं योगेंद्र जी, मायावती जी तो बेचैन है ही कहां। देखिए, बहन जी ने कभी भी किसी बात के लिए नहीं बोला। आज जो भी कुछ बोल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कभी इस प्रकार की बात नहीं की कि इनकी लड़ाई का फायदा किसको होगा। लड़ाई की हमें जरूरत क्या है? जब जनता ने देख लिया गुंडाराज हटाना है और बीएसपी को लाना है, तो हमें क्यों इस बारे में जानना है कि क्या होगा? और वक्त बताएगा आगे आने वाला कि बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या आज बहुजन समाज पार्टी किस जगह जाएगी। और जो प्रधानमंत्री जी इस प्रकार की भाषा लगातार बोल रहे हैं, मुझको लगता नहीं है एक भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है क्या? किस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं ये हर बात कभी जातिवाद पे करते हैं। जब जातिवाद की जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए तो उन्होंने नहीं जातिवाद की बात नहीं है, अब विकास की बात है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना वाले व्यक्ति आज एक होटल एसोसिएशन ने उन्होंने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा बिल का इसका सर्विस टैक्स न देवे। क्यों नहीं देगा भाई? सर्विस टैक्स को लेना पड़ेगा। कुलर सर ऐसे नहीं कहा है। देखिए, उसमें यह है कि सर्विस टैक्स जो लेती है होटल सर्विस में, वो सर्विस चार्ज जो लेते हैं, टैक्स नहीं सर्विस चार्ज जो होटल वसूल करता है, वो अगर आपको सेवाएं पसंद है तो किस बात का दिया जाए? इससे तो लगता नहीं है कि बहुत बड़ा एक उपभोक्ता को फायदा मिल रहा है। खैर, मुद्दा हमारा ये नहीं है आज यहाँ पे। देखिए, नहीं सवाल इस बात का है। देखिए योगेंद्र जी, कानून क्या बोल रहा है? कानून क्या है? कानून से ऊपर जाएंगे क्या प्रधानमंत्री जी? चार्ज और टैक्स सरकार के खाते में जा रहा है। जो चार्ज ये वसूलते हैं कि आपको सर्विस चार्ज देना है, वो होटल व्यवसाय के खाते में जा रहा है। सवाल मैं लगातार ये तो बोल रहा हूं,
जब प्रधानमंत्री जी ऐसी भाषा लोग मतलब क्या चाहते हैं, खैर, कभी हमें गरीब यूपी की के- कभी अमीर की नहीं। सर, मैं देखिए यूपी में लगातार प्रधानमंत्री ने बोला हाँ। कि आज मैं गरीबों की बात कर रहा हूं, आज कभी कहते मैं ये करना चाहता हूं। लोग चाहते क्या वो एक भाषा बोल लेना। प्रधानमंत्री जी देश के हैं, देश का प्रत्येक व्यक्ति उनकी इज्जत करता है, मगर वो एक पार्टी के लिए जिस तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो चुनाव प्रचार चलिए मैं वापस आऊंगा आपके तरीका पास ठीक में। नहीं। एक बार निमिषा जी से मैं मुखातिब हूंगा। निमिषा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री भी जो कुछ समाजवादी पार्टी का सियासी ड्रामा, सियासी खेल या जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसको एक कुनबे का विवाद बताते हुए इसमें पूरी संभावनाएं तलाशने की कोशिश की गई है और उन्होंने कहा कि परिवार का विकास नहीं, प्रदेश का विकास चाहिए तो भाजपा के साथ में आइए। फूट का फायदा हर कोई तलाशने की कोशिश कर रहा है इसमें। योगेंद्र जी, मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश की जो हालात आज आपके सामने है वो सपा बसपा के कार्यकाल में भेंट चढ़ा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, उत्तर प्रदेश विकास अवरुद्ध हो गया है। जिसे कहते हैं राज्य जो है आज राज्य की अग्रिम पंक्ति में बैठना चाहिए विकास की, वो उत्तर प्रदेश बिल्कुल पिछड़ चुका है। अपराधों की भेंट चढ़ा, जब भी कोई योजना का पैसा वहां गया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, चाहे वो युवाओं की भर्ती हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे वो खनिज हो, हर जगह भ्रष्टाचार। मायावती महल बनाते समय कितना कहां क्या खर्च होना ये इनको चिंता रहती है और आज बोलते हैं हम विकास करेंगे। आप अपने कार्यकाल में क्या किया? आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती बहन मायावती जी कि मैं अब कोई मूर्तियां नहीं बनाऊंगी, मैं अब कोई भूते का निर्माण नहीं करूंगी। क्यों भाई? तब कहा थे जब आप सत्ता में थे, तब आप अपने स्मारकों का बनाने में लगे हुए थे, व्यर्थ पैसा गंवा रहे थे। आज उत्तर प्रदेश की जो हालात है उन हालातों पे गौर कीजिए। आज सपा का अंदरूनी मामला है, बसपा हिसाब दे अपना, कहां से पैसा क्या जमा कराया। आज बात सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास की है, अपराधियों की भेंट चढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, कहां गया? एक ही मुद्दा है, क्यों रोटी कपड़ा मकान के तरस रही उत्तर प्रदेश की जनता? ये जवाब देगी अब जनता को विकास चाहिए। 14 साल विकास का वनवास हुआ है, लौटेगा विकास हो, जाति धर्म आधार कुछ भी नहीं है, सिर्फ एकमात्र आधार है विकास। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चुना जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक ही बात है, आज जो जिस तरह से विमुद्रीकरण की प्रक्रिया के साथ पारदर्शिता की प्रखर पहल माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, पूरी देश की जनता उनके साथ है। तो उत्तर प्रदेश से एक ही आह्वान किया जा रहा है कि आज जो भी सपा का तोड़ गठजोड़ ये हो रहा है, ये उनका अंदरूनी मामला है। सत्ता की सियासत में भूखी पार्टियां आज ये भूल चुकी हैं कि जनता सब देखती है, समझती है, जानती है। अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, ना किसी जाति पर ना धर्म पर कोई लालच नहीं मानेगी, उन्हें एक्शन चाहिए। सवाल है मेरा, ये पार्टियों की फूट पहली बार नहीं है। 1979 में कांग्रेस, 1980 में बीजेपी जनता पार्टी का विभाजन हुआ, उसी राह पे आज उत्तर प्रदेश की राजनीति खड़ी हुई है, जो कभी देश की राजनीति 79 और 80 में लोग देख चुके हैं। तो ये पहली मर्तबा नहीं है कि किसी राजनीतिक दल में इस तरह से फूट हो रही हो। बहुत सारे अवसर ऐसे रहे हैं, तो देश की जनता बहुत कुछ देख चुकी है। जनता, ये बात सही है कि डिसीजन जनता को करना है, लेकिन राजनीतिक दल जो इस फूट का फायदा उठाने के प्रयास कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कामयाब हो पाएंगे? ये योगेंद्र जी, जिस तरह से चुनाव का बिल्कुल चुनाव सर पर है, कभी तो ये लगता है कि रचा रचाया नाटक है ये, कभी ऐसा लगता है कि ये चाह क्या रहे हैं सब समाजवादी पार्टी के, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल रहे हैं, कभी अधिवेशन बुला रहे हैं, तो इसे कहते हैं एक नौटंकी मात्र लग रहा है। फूट का फायदा चुनाव सर पर है, कैसा फायदा उठाया जाएगा? चुनाव की तैयारी में सभी लोग अपने अपने सिरे से लगे हुए हैं। भाजपा अपने प्रयास करी, बूथ तक कार्यकारिणी बना चुकी भाजपा, और बूथ तक के कार्यकर्ताओं से यही कहा जा रहा है कि सिर्फ एकमात्र एजेंडा, ना कोई चेहरा ना कोई मोहरा, एकमात्र एजेंडा सिर्फ विकास और विकास, क्योंकि अब देगा उत्तर प्रदेश। एकमात्र बात की जा रही है, हमें कोई फायदा उठाने वाली बात नहीं है, हम तो सिर्फ एक ही मकसद है हमारा, जनता। चलिए, एक मायावती ने भी आज एक बात कही है कि जनता को बरगला रहे हैं प्रधानमंत्री, जब भी वो आते हैं वो अपने सुरों से जनता को ये करने की कोशिश कर, लेकिन जनता देश की 2014 में एक बार ठगी का शिकार हो चुकी है, दोबारा मोदी को माफ नहीं करेगी। मायावती ने कहा है ये। योगेंद्र जी, तो आप अपने सुर बदलिए ना, आप बात कीजिए ना। मायावती जी से मैं कहूंगी आप बात कीजिए, आप तो आपकी तो नजरें पन्नों से ऊपर नहीं उठती हैं।